नमस्ते धनु राशि और धनु लग्न वाले, दिसंबर 2025 वास्तव में आपका महीना होगा 29 दिसंबर तक। सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ आपके लगन धनु राशि में रहेंगे। इससे स्टेलियम प्रभाव बनता है और आप आकाश का केंद्र बन जाते हैं, इसकी सबसे चमकीली सितारा। इस महीने चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, करियर हो या रिश्ते, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप उसके लिए कदम उठाते हैं और परिणाम पाते हैं। आपकी ऊर्जा पहल और आकर्षण शीर्ष पर है। हालांकि एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा भी इस ऊर्जा की दिशा निर्धारित और संतुलित करेगी। दिसंबर के पहले 3 हफ्ते आपके लिए मेरा समय का है। सूर्य आपको जीवन ऊर्जा, आत्मविश्वास और फोकस देता है। शुक्र इस अवधि में सुंदरता, आकर्षण जोड़ता है। लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे, आपको समर्थन देंगे और आपके रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। मंगल अद्भुत जोश, साहस और दृढ़ता लाता है। यह तिकड़ी एक साथ होना एक शानदार मौका है कि आप अंततः आगे बढ़ें और लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव करें। खुद में निवेश करें, अपने बाल या स्टाइल बदलें, वर्कआउट शुरू करें, हेल्थ चेकअप कराएं। ये करियर में कदम उठाने, नया बिजनेस शुरू करने या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने का आदर्श समय है। सोशलाइज करें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि शुक्र के कारण आप बहुत ज्यादा आकर्षक और संवादशील होंगे। लेकिन मंगल के साथ आप कभी कभी अधीर या आवेगी व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें, खासकर रिश्तों में। शुक्र किसी भी संभावित कठोरता को राजनयिक की भूमिका निभाकर नरम कर देगा। महीने का टर्निंग पॉइंट है 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में पूर्णिमा। यह पूर्णिमा आपके सभी रिश्तों, प्रेम, बिजनेस पार्टनर, दोस्ती में स्पष्टता, परिपक्वता या समापन लाती है। 7वां भाव आपके जीवन में दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है। आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, खुले विरोधी। इस पूर्णिमा में इस क्षेत्र की हर चीज रोशन हो जाएगी। किसी भी रिश्ते की अनिश्चितता की बात हो जाएगी और फैसले लिए जाएंगे। आप सगाई, प्रस्ताव या शादी जैसे बड़े कदम उठा सकते हैं। वहीं कोई विषाक्त या अव्यवस्थित रिश्ता इस पूर्णिमा के साथ समाप्त भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण अनुबंध साइन हो सकते हैं या साझेदारी आधिकारिक हो सकती है। ये पूर्णिमा खुले संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगर कोई आपको खुलेआम चुनौती देता है तो सामना या समाधान हो सकता है। कुल मिलाकर यह पूर्णिमा अपने रिश्तों में मैं कहाँ खड़ा हूँ का जवाब देने और भावनात्मक स्पष्टता पाने का समय है। 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ यह व्यक्तिगत पुनर्जागरण और स्पष्टता संवाद के साथ मुकुटित होगी। आप विचार स्पष्टता से व्यक्त करेंगे, महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे। यह समय प्रस्ताव देने या अपनी भावनाएं साझा करने के लिए भी आदर्श है। सावधान रहे, आपकी तेज और मजबूत प्रगति आपके 4थे भाव परिवार, घर, जड़े में शनि और नेपच्यून के कठिन पहलुओं द्वारा परखी जाएगी। इससे परिवार के मामलों, घर संबंधित मुद्दों, रिनोवेशन, शिफ्टिंग या आपके अतीत की भावनात्मक उलझनों के जरिए बाधाएं आ सकती हैं। बड़ों से बात करते समय सतर्क रहें। घर खरीदने, बेचने या किराए पर लेते समय जल्दीबाजी न करें। सारी डिटेल्स जांचें। नेपच्यून के प्रभाव में चीजें धुंधली हो सकती हैं या आप इन क्षेत्रों में खुद को धोखा दे सकते हैं। ठोस कदम उठाने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। 8 दिसंबर को मंगल आपके दूसरे भाव पैसा, मूल्य में प्रवेश करेगा, जिससे आप धन के मामलों में ज्यादा महत्वाकांक्षी और सक्रिय रहेंगे। आप अधिक कमाई के लिए नए प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन इससे तेजी से खर्च भी हो सकता है। पैसे के मामले में आवेग में ना आए। 3 दिसंबर से सूर्य भी आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी आमदनी खर्च का संतुलन और वित्तीय लक्ष्य ज्यादा साफ हो जाएंगे। 13 दिसंबर को शुक्र के दूसरे भाव में आने से आपके धन में भाग्य बढ़ेगा। अप्रत्याशित आय, अच्छी खरीद या अपने मूल्यों को बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। संक्षेप में, दिसंबर 25 धनु लग्न वालों के लिए व्यक्तिगत पुनर्जीवन और सशक्तिकरण का महीना है। अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और करिश्मा का उपयोग अपनी जिंदगी में पसंदीदा बदलाव लाने के लिए करें। 5 दिसंबर की पूर्णिमा आपके सभी रिश्तों, प्रेम, साझेदारी में बड़ी स्पष्टता लाएगी, लेकिन परिवार और आर्थिक मामलों में संतुलित और सतर्क कदम लेना न भूलें। यह महीना आपको टूर संगति शहादत करने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खुद को फिर से बनाने का मौका है। अपने धनु अग्नि को नियंत्रित तरीके से जलाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें। हर लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। सब्सक्राइब करके आप मेरी ज्योतिष यात्रा को सहयोग दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।